नमस्ते, हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर देना, मैं एकदम गर्मी में ना मैं एक के बाद एक शूटिंग कर रही हूँ और पसीने से ना एकदम लथपथ हूँ मैं, लेकिन करना तो करना है ऐसा जस्ट तो बिकॉज कल आई हैव बीन बॉम्बार्ड, तो मैं बैठी हुई हूँ। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि आप मदद मांग रहे हो और मदद आ रहा है। तो आप जैसे भी मदद मांग रहे हो, चाहे पैसों की मदद चाहिए आपको या किसी का सपोर्ट का ऐसा मदद चाहिए, आप फिजिकली मॉरली मेंटली किसी भी तरीके का सपोर्ट चाह रहे हो या आपने प्रे किया है, तो वो मदद आ रहा है आपके पास में। और आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपके सपने सच होने जा रहे हैं, बस आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है। और ओके, भगवान का ये मैसेज है आपके लिए कि ये फुल मून जो एनर्जी है वो आपके लिए क्या करने वाला है आपका। ये एक साइकिक मैसेजेस है। मैं टेरो कार्ड रीडिंग ऐसा नहीं करती हूँ। माय मैसेजेस आर प्रोफेटिक एंड साइकिक मैसेजेस। मैं ऊपर से डाउनलोड करती हूँ, मुझे कोई पोजेस कर चुका होता है और उसके बाद में मैं मैसेजेस लाती हूँ। तो ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे एनर्जी के साथ में, मेरे स्पिरिट एनर्जी के साथ में कनेक्टेड है, ना कि आवन जावन टाइप का कभी देख लिया कभी नहीं देखा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइप्स। तो उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे चैनल के साथ में इंटेंशन सेट है। तो वो वही लोग यहाँ पे रह सकते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, किसी को पसंद नहीं आया और किसी को गुस्सा आया होगा अंदर, इसलिए मुझे कफ हुआ, ठीक है। तो होता है, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी होता है ऐसा, विश्वास करने में दिक्कत होता है। बाकी वही बात है, हम पत्थर में भी जान फूंक देते हैं सिर्फ अपने विश्वास के दम पे। तो चॉइस आपका है, आप जो मानोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे। तो ये ये मैसेजेस उन लोगों के लिए है जो जिन पे हम डिपेंड कर सकते हैं। जैसे ये मैसेज आप मेरे से कनेक्टेड हो तो आप इस पे डिपेंड कर सकते हो। आई कैन प्रॉमिस यू दिस मैं आपको दिन बता दूंगी कि इतने दिनों के अंदर जो भी आएगा, मुझे तो पता भी नहीं क्या आने वाला है मेरे मुंह से, जो भी आएगा आने वाले इतने दिनों के अंदर ये मैसेज आपको दिखना शुरू हो जाएगा 3D पे। ऑलराइट, सो लेट्स गो गेट टू द मैसेज। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी आप अपने लाइफ के पर्पस को एम्ब्रेस करने वाले हो, लाइक आलिंगन देने वाले हो। आप किसी तरीके का आलिंगन देने जा रहे हो अपने ज़िंदगी में, किसी तरीके का एक नया बिगिनिंग शुरू करने जा रहे हो, नया एडवेंचर्स आपके लाइफ में आने वाला है। इसके लिए आपको दृढ़ विश्वास होना होगा। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, तब जाकर के ही ये मैसेज आपके साथ वाइब्रेट करेगा। अगर नहीं कर रहा है बच्चा आपके अंदर, अगर बहुत डर और इनसिक्योरिटीज़ है अभी, तो ये मैसेज आपके लिए शायद नहीं है। पहली बात, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा मेरे टाइप। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो मेरे साथ वाइब्रेट करता है। मतलब आप जिद्दी हो सकते हो, आप घमंडी भी हो सकते हो, लोग आपको एरोगेंस देख सकता है, एटीट्यूड वाला बंदा देख सकता है आपको, भगवान लोग कैसे भी देखे मेरे बच्चा, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको लोग कैसे देख रहा है। आप खुद को कैसे देख रहे हो? क्या आप दिल से सच में अच्छे हो? किसी को आप रोटी खिलाते हो, किसी को आप पानी पूछते हो, चोट लग गया पूछते हो, आप अगर ये सारे छोटे छोटे चीजें करते हो, किसी को अगर ऐसे पीठ थपथपा कर बोलते हो, तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिंदास रहे, आप बिंदास टाइप के रहते हो, तो ये आपके लिए है। आप एक नए जर्नी पे जाने वाले हो। अब तक आपने दिया है, अब आपको मिलेगा, क्योंकि आप पे निर्भर कर सकता है, आपके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, आपको भरोसा करता है लोग, ठीक है ना। आप प्रोटेक्टिव भी हो, एक माँ के जैसा भी बन जाते हो बीच बीच में, बड़े बहन की जैसे भी बन जाते हो, भले आप घर में छोटे हो लेकिन आप प्रोटेक्टिव टाइप के हो, इसलिए आप पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको पत्थर माना है तो किसी और का विश्वास से आप में भी जान आ सकती है। इट्स मोर लाइक दिस। आप थोड़ा सा मजाकिया टाइप के भी हो सकते हो, ह्यूमरस टाइप का भी हो सकते हो। मतलब ये आपकी क्वालिटीज है जो ये मैसेजेस देख रहा है, जो दिल का बहुत सच्चा है। लोग उसको घमंडी पाखंडी कुछ भी कहे, ठीक है ना, उसको कुछ भी बुलाए नाम से, वो बस अंदर जानता है मैं जो भी हूँ ना, जैसे भी हूँ, बुरी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा इंटेंशनली नहीं किया। मैं किसी का बुरा, मैं कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकती हूँ। मैं बुरा होकर के भी मैं दूसरे का अच्छा ही करती हूँ। अगर आप उनमें से हो तो आप पे सच में भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर दाव लगाया जा सकता है, लाइक आपके ऊपर पैसा लगाया जा सकता है, आपके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ खूबियां आपके लोगों के सामने आएंगे और लोग उनको पहचानेंगे और लोग आपको एक्सेप्ट और इंक्लूड करेंगे उनके लाइफ में। और राइट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप कंप्लीटली गाइडेड हो अपने इंट्यूशन से। ये मैसेज तक भी आपको इत्तेफाकन नहीं पहुंचे हो, आपको भगवान लेकर के आया है, आपका इंट्यूशन आपको लेकर के आया है, आपका गट फीलिंग लेकर के आया है, क्योंकि आप हो इंट्यूटिव, आप अपने इंट्यूशन का सुनते हो बहुत ज़्यादा, आपका इनसाइट्स बहुत हाई है, हाइटन है, ठीक है ना। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है जो आप एक अच्छा गुरु बन सकते हो, मेरे जैसे काम भी कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है ना। अपने आपको अंडर एस्टिमेट मत करो। टेकिंग केयर ऑफ अदर्स फीलिंग्स टू मच परहैप्स। सी, मैंने तो देखा भी नहीं था, अभी मैं देख रही हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि आप दूसरों का बहुत परवाह करते हो, दूसरों के लिए केयर बहुत करते हो, दूसरों के लिए ना आपका अंदर ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं पता आप में से कौन देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर मार्शियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्शियन और वेनुसियन एनर्जी प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन योर लाइफ। आपके ऊपर बहुत ताकत है उस एनर्जी का, ठीक है। मतलब एरिस और लिब्रा वाला एनर्जी, मतलब मार्स और वीनस एनर्जी, शुक्रदेव, तो उनकी बहुत कृपा है आपके ऊपर, मंगल का बहुत कृपा है आपके ऊपर। इसीलिए
चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बुरा बोले अच्छा बोले जैसे भी बोले, एट दी एंड चीज़ें जगह पे आकर के सेट हो ही जाती है। चाहे आपको रोना पड़े, बिलखना पड़े, तड़पना पड़े, लेकिन आप अपना ऑप्टिमिस्टिक वे, एंथुजियास्टिक वे, लोगों को मजाकिया तौर पे एंटरटेन करना या कुछ भी करना, आप ये सब नहीं छोड़ते हो। आप उन लोगों में से हो। ये रीडिंग सच में सबके लिए नहीं है, लेकिन जो भी ये कनेक्ट कर पा रहा है, आप उन लोगों में से हो जिन पे आंख लगा बन करके दाव लगाया जा सकता है। कहते हैं ना, लगा दे इस पे पैसा, ये ला करके देगी टाइप। मतलब आप एक लकी मस्कॉट भी हो सकते हो। मतलब आप जहाँ पे भी जाओगे, आप मतलब क्या कहते हैं उसको, आप जहाँ पे भी जाओगे आप लोगों के लिए भला करोगे, मंगलमय होगे, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे देख रही हूँ कि आप किसी एडवेंचरस जर्नी पे जाने वाले हो। आप किसी नए इंसान से मिलोगे जिनके साथ शायद आपका घर बसने वाला है, आपका प्यार मोहब्बत का कोई रिश्ता वगैरह चलने वाला है। 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कोई आपको देख रहा है, आप जो हो जैसे हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है, ठीक है ना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से जो भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप मास्कुलिन हो फेमिनाइन हो, कोई आपकी अच्छाइयों को देख रहा है, आपकी खूबियों को देख रहा है, आपकी स्किल्स, क्रिएटिव आर्ट्स, एनर्जी, एंथुजियाज्म, मतलब आप कुछ है जो आप कैरी करते हो अपने अंदर, आपके वो सारी चीज़ों को कोई है जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है बड़ा क्लोजली, और उनके दिल में ना ये चल रहा है। हो सकता है दूर कहीं बैठा ये इंसान प्यार में गिर भी गया हो या पड़ भी गया हो, लाइक फॉलन इन लव बोलते हैं ना, प्यार में वो गिर भी गया होगा, ठीक है, लेकिन अभी तक आपको उसने कमिट नहीं किया। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत जल्दी ये बंदा आपको कमिट भी करेगा, क्योंकि ये बंदा भी ना फॉरगिवनेस और बैलेंसिंग एक्ट जो होता है ना, उसको ये बंदा सीख रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसने अभी तक आपको कमिट नहीं किया है। आपका जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसका रिजोल्यूशंस वगैरह आने वाला है, अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग हो जिसने भगवान को शायद ये मैसेज भेजा होगा, बस हो गया भगवान, बाबा, जो भी बुलाते हो आप, मेरा ना हो गया, बस मैं निकल लेती हूँ। मतलब आपने शायद ऐसे बोला होगा बाबा को, मतलब आपको शायद जीने का और कोई इच्छा नहीं है। आपको लगता होगा कि अब और जी के भी क्या करूँ, ठीक है यार, देख लिया जिंदगी, सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही होता है, क्या फ़ायदा, क्या है क्या नहीं है। कोई भी खुश रहना नहीं जानता है, कुछ भी कर लो कोई देना नहीं जानता है, जितना भी कर लो कम ही पड़ जाता है, कोई इंक्लूड नहीं करता है, उल्टा 2-4 बातें सुना करके आपको अलग कर दिया जाता है, अलग थलग से रहते हो। मतलब ऐसा था आपका लाइफ, ये जो भी है। ज़्यादा जिससे बात करने का दिल नहीं करता होगा, अकेले किसी जगह पे बैठे रहने का दिल करता होगा, अकेले चले जाते होगे। मतलब अंदर एक अजीब तरीके का, मतलब आप ना ये कह सकते हो, आपको बाहर से अगर कोई देखेगा ना तो लगेगा आपका जैसा खुश और शांति में तो शायद कोई ही होगा, लेकिन अंदर आपका जो सुनामी चलता है ना, वो सिर्फ आप जानते हो। आप वो इंसान हो, आपके अंदर जो सुनामी चलता है, ठीक है ना। और उसी सुनामी में ही आप हिचकोले खाते हुए, गोते लगाते हुए, आप अपनी खूबियों को देखते हो, आप जो हो जैसे हो, खुद को एक्सेप्ट करते हो, और धीरे धीरे आपने यही सब सीखा है। खुद को इस लेवल पे लाए हो जहाँ पे आपको भरोसा किया जा सकता है, डिपेंडेबल हो गए हो, रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। आपका एंथू दिखाई देता है, आपका क्रिएटिविटी दिखाई देता है, आपका आर्ट, पैशन, डेडिकेशन, ऑप्टिमिस्टिक वे, एनर्जेटिक लेवल जो भी है आपका दिखाई देता है। जैसे जिस तरह से मेरे को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं ये लड़की सांस भी लेती है कि नहीं, ठीक है ना। मैं बाकायदा सांस लेती हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन इतना करती हूँ। आई नो टू कंट्रोल माई एनर्जी। अगर मुझे किसी ने पोजेस कर लिया है रीडिंग के दौरान, आई हैव नो कंट्रोल व्हाटसोएवर। पसीना आ जाए, ऐसा हो जाए, मैं फिर भी लगी रहूंगी अपने काम के साथ। ये होता है अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, क्योंकि मुझ पे ये सौंपा है बाबा ने ड्यूटी कि ये तुझे करना होगा, मेरा आवाज़ बनना होगा, ठीक है ना। इसीलिए मेरा नाम शिवांश है। तो मैं ये सारी चीज़ों को समझती हूँ, और मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। कोई मुझे आकर के क्या बताएगा मैं कौन हूँ और कैसी हूँ। मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरा बाबा जानता है और मैं जानती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने किसी को राइट भी नहीं दिया जज करने के लिए। ये एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए बच्चा। आपकी ज़िंदगी को कोई आकर के गिनती परखते, स्टेटिस्टिक बनाते हुए, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा, लड़की को देखने के लिए आते हैं तो लड़की को एकदम पूरा प्रेजेंट करके आगे रख दिया जाता है कि भाई देखो ये मेरी बेटी है। आप कोई नुमाइश की चीज़ नहीं हो, शोरूम में लगे हुए कोई डमीज नहीं हो कि कपड़े पहना दिया, अलग अलग कपड़ा पहना दिया और लोग आकर के निहार रहे हैं। आप एक जीता जागता चलता फिरता इंसान हो, जिसके सीने में दिल है, जिसको तकलीफ होता होगा, जिसको दिल करता होगा कि कोई उसको समझे, उसको सुने, गले लगाए, प्यार करे, वो दे जो वो चाहता होगा, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि इस फुल मून में आप जो भी हो, ठीक है, आप जो भी हो, आपको इस फुल मून में ये एनर्जीज मिलने जा रहा है। मतलब अगर आपकी लाइफ में रिलेशन नहीं है तो रिलेशनशिप एंट्री होने जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ एंथोर जो ये एनर्जेटिक वाली बात जो मैं बोल रही हूँ, जो आप बाहर नहीं दिखा रहे थे अभी तक, आप अचानक से वो सब बाहर दिखाने लगोगे, तब लोग आपको जानने लगेगा, लोग आपकी तरफ खींचने लगेंगे, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और इसी से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके एक सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पे हो सकता है आप अपना
अर्निंग, इनकम, कुछ ना कुछ ऐसा करो जहाँ पे आप अपना स्किल्स दिखाओगे, आपका नॉर्मल लाइफ जैसे ब्लॉगिंग वगैरह होता है, आप इस तरह से ही किसी ना किसी तरीके से आप फेमस बनोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर आपका ये कहीं डीप इनसाइड अगर आपका ये कोई विश है तो मुझे आपका विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है। जितने भी अटेंशन आपको नहीं मिला है, ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ अटेंशन, लोगों का काइंडनेस, लोगों का ग्रेटिट्यूड, जेनरसिटी, ये सब आपकी तरफ खींचा, आप मैग्नेट बन रहे हो यार। थैंक यू बाबा। बाबा मेरे को ये वर्ड बोल के ये मैग्नेट बन रहे हैं। तो आप जो भी इंसान हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू आर अ मास्कुलिन और फेमिनाइन, लेकिन मोस्टली मैं इसको फेमिनाइन एनर्जी फील कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है और एम्प्रेस भी है। तो एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स इज अ टिपिकली फेमिनाइन एनर्जी, तो ये मुझे फेमिनाइन एनर्जी फील हो रहा है। और यहाँ पे भी मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। सो यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दैट मीन्स आपका इमोशनल स्टेबिलिटी होने जा रहा है, आपका इंट्यूशन हाइटन होने जा रहा है, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी और के साथ साथ में आपका माइंड इतना स्टेबल हो जाएगा, इतना कन्फाइंड हो जाएगा कि आप फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे, फालतू की चीज़ें, आपका ख्याली पुलाव नहीं पकेगा, आप अपना फोकस कर सकते हो अपने काम पे। और उसी से ही आप ऐसे मानो कि एक प्रेग्नेंट लेडी हो, आप अपने अंदर एक बच्चे को जन्म देने के लिए जा रहे हो। इमेजिन इट दिस वे, ठीक है ना। तो आप कितना केयर करोगे जब आपको ये पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, बहुत केयर करोगे राइट, अगला 9 महीना। तो आपका भी लाइफ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि अगला 9 महीना you'll be caring yourself in such a way कि जैसे मानो कोई आप प्रेग्नेंट लेडी हो, और आप जैसे जैसे ये करते जाओगे, आप अपने ऊपर काम करते जाओगे, खुद को निखार करके, लाइक क्वीन ऑफ समर से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप डायरेक्ट एम्प्रेस वाला एनर्जी पे आ जाओ, तो आपके लिए भी एक एम्परर टाइप की अलाइन हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 ऑफ कप्स भी मिला है। मतलब कोई है जो आपको दूर से प्यार ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है ना। आपको इस एनर्जी पे आने के लिए भगवान इंतजार कर रहा है। जब आप इस एनर्जी पे आ जाओगे तो ये बंदा अपने आप आपकी जिंदगी में दखल कर जाएगा। यही एक कार्ड है जो ये कह रहा है मुझे कि आपके ऊपर काम चल रहा है, लाइक फेमिनाइन एनर्जी पे काम चल रहा है, और दूर बैठा जो आपके लिए बना हुआ है उसके ऊपर भी मास्कुलिन एनर्जी का काम चल रहा है। आपके अंदर फेमिनाइन और मास्कुलिन एनर्जी जब बैलेंस हो जाएंगे, उसके अंदर जब फेमिनाइन और मास्कुलिन एनर्जी अलाइन हो जाएंगे, तो ही आप दोनों एक नए जिंदगी के लिए लीप ऑफ फेथ ले सकते हो। दैट मीन्स दिस इज अ फुल एनर्जी, ठीक है ना। लीप ऑफ फेथ लेकर के आप अपने लिए आप दोनों एक नए लाइक गठबंधन, लाइक कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको बाबा, यूनियन में, आप दोनों यूनियन में आ जाओगे और फिर वहां से एक नई जिंदगी शुरू होगी। तो अभी ना आपके अंदर रिस्टोरेशन चल रहा है, जो आपने खो दिया लग रहा है वो रिस्टोर होने जा रहा है, जो आपके जिंदगी से चला गया जैसा लग रहा है, चाहे वो एनर्जेटिक लेवल पे एंथुसियाज्म हो, क्रिएटिविटी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, एनर्जेटिक लेवल बिल्कुल ऐसा हो चुका है, ये सब कुछ राइज होगा अभी आपके अंदर, ठीक है ना। और जैसे जैसे राइज होगा आपके अंदर भी खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप खुद ब खुद उस एम्प्रेस एनर्जी पे आ जाओगे, अपने इंट्यूशन को सुनते हो और अपने काम की तरफ दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ डेडिकेशन के साथ जैसे आप आगे चलते जाओगे। आप देखो, आपको 2-8 मिला है, जैसे आप चलते जाओगे उसी टाइम पे आप किसी के साथ में यूनियन में भी आ जाओगे। इट्स ऑल अबाउट यू बच्चा, एट द एंड, कि आप खुद के ऊपर कितना बेस्ट काम करते हो कि कोई आपको खूबसूरत देखे, आपके काम से पहचाने, आपकी खूबी आपके आउटर प्रेजेंटेशन में नहीं होना चाहिए, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं और कितना अच्छा दिखाई दे रहे हो, आपकी खूबसूरती आपके इंटेलिजेंस में छुपी हुई है, ठीक है ना। तो आप इंटेलिजेंट वे में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंट करने के लायक हो भी कि नहीं हो, ठीक है, उसी के हिसाब से ही आपका आगे का जिंदगी अलाइन होगा विद द राइट पर्सन, इन द राइट फैमिली, इन द राइट टाइम, ठीक है ना। सही इंसान के साथ सही घर में, तब जाकर के आपका क्या बोलता है, आपका निकाह पड़े, शादी हो, यू गेट मैरिड टू, जो भी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट यू। पहले आपको अपना मुकाम हासिल करना है ऑफ हु यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हो, खुद को कैसा देखना चाहते हो, खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, आप कैसे चाहते हो कि आपको लोग आपको याद रखें। आपको उन सब में काम करते हुए, अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए, अपने ज़िंदगी का फाउंडेशन जैसे आप क्रिएट करोगे, जिस बंदे को आप चाहते होगे, जिस बंदे के लिए आप अलाइन होगे, वो बंदा ऑटोमेटिकली ग्रेविटेट करेगा आपकी तरफ, ऑलराइट। क्योंकि आप रेडिएट कर रहे हो वो प्यार और वो लाइट वाला एनर्जी, आप अपने आप को रेडिएट कर रहे हो अपनी एनर्जी के थ्रू से कि लुक ये मैं हूँ, ठीक है ना। तो जो आप हो, जैसे हो, जिस तरह का अलाइनमेंट आपके लिए ज़रूरत है, वो बंदा अपने आप आपके लाइफ में एंट्री कर जाएगा। और यही आपका न्यू मून एनर्जी है, पुराना जा रहा है, नया एंट्री कर रहा है। और ये फुल मून का एनर्जी, वैसे भी हम सावन के 2 महीने एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं विद 8 मंडेज, तो बाबा का डबल बोनस है इस टाइम पे, ठीक है ना। एक साल में 1 महीने के लिए आया जाता था मानसून सावन, और इस साल 2 महीने के लिए आ रहा है, 4 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक। तो ये 2 महीने में आपको 8 मंडे मिलेंगे, तो आपको 288 मिला है कार्ड। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि
जो भी आप लोग हो जो बहुत स्पिरिचुअल हो, जैसे मैंने नरेट किया आप वैसे ही हो और वही सब कुछ कर रहे हो जो एक इंसान को करना चाहिए इंसानी ज़िंदगी में रहते हुए, अगले इंसान के लिए, खुद के लिए, सबके बेहतर के लिए सोचते हुए करना चाहिए। और वो अगर आप कर रहे हो तो बिलीव इन मी, इस एनर्जी को आते हुए आपके पास में कोई नहीं रोक सकता है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ भगवान मेरी ज़िंदगी ना सच में वरदान जैसा लग रहा है। आपको आपकी ज़िंदगी ही वरदान लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे बाबा ऑलरेडी तथास्तु कह दिया है। तो जो भी लोग आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप फॉलो करते हो प्रिंसिपल्स को, एज स्क्रिप्टेड गाइडेंस को फॉलो करते हो एज स्क्रिप्टेड, जैसे आप हमारे मैसेजेस को सुन करके अपनी ज़िंदगी पे उतारते हो, उन लोगों के ऊपर बाबा का डबल कृपा बनी रहेगी। और ये फुल मून सिर्फ कोई एक दिन का फुल मून नहीं है, इस फुल मून का एनर्जी बाबा अपने चांद जो लगा के रखते हैं ना उस पर कैरी करने जा रहे हैं। तो ये लगाओ, उनका ये मून कभी भी ख़त्म नहीं हो जाता, इट्स ऑलवेज देयर। समझ रहे हो? तो बहुत लोगों की ज़िंदगी में इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज अ फुल मून। ये मून ना अब कोई घटेगा और ना कोई बढ़ेगा, ये फुल मून ही बन करके आपकी ज़िंदगी में गतिशील बनता हुआ रह जाएगा, स्टेडी, स्टेबल एंड एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज, और उसी तरह से आपकी ज़िंदगी को भी ऑर्गेनाइज कर देगा। तो ये फुल मून एनर्जी आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें करने जा रहा है, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका कोई भी ज़ोडिएक हो, मून का प्लेसमेंट आपका जहाँ पे भी है, जो भी कॉम्प्लीमेंट करता है उसके साथ में सैटर्न, वीनस, मार्स, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स आकर के इसको कॉम्प्लीमेंट करके आपके लाइफ को ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट करके अलाइन कर देगा। यही आपके लिए आज का साइकिक मैसेजेस और डाउनलोड्स है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफ़िज़।